चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोनिया गांधी ने पार्टी में अनुशासन और एकजुटता पर जोर दिया। मोदी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी आरएसएस के झूठ का करना है पर्दाफाश। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की प्रेरक कहानियां अब नमो ऐप पर होगी उपलब्ध। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली तोहफा 31% डीए के साथ एरियर भी मिलेगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक होगा। 2 महत्वपूर्ण वित्त विधेयक पेश करेगी सरकार। चीन को घेरने के लिए भारत की नई रणनीति। तिब्बत के बारे में विस्तार से दी जा रही है सैनिकों को जानकारी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, यूपी चुनाव में बीजेपी का विरोध करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। सीएम केजरीवाल का ऐलान, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली वासियों को कराएंगे अयोध्या का मुफ्त दर्शन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को गोरखपुर में निकालेगी प्रतिज्ञा रैली। पंजाब की सियासत में आएगा नया मोड़। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह करेंगे नई पार्टी का ऐलान। पंजाब कांग्रेस में बढ़ी हलचल। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़ा रही चिंता। बीते 24 घंटे में 356 लोगों की हुई मौत। 12,428 नए मामले आए सामने। योगी का केजरीवाल पर तंज। राम को गाली देने वालों को अब आ रही है अयोध्या की याद। पहले संभालिए दिल्ली। सीएम ममता बनर्जी बोली, हमारे सीमावर्ती इलाके पूरी तरह से शांतिपूर्ण। बीएसएफ के इन्वॉल्वमेंट की नहीं है जरूरत। पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि के खिलाफ सड़क पर उतरी टीएमसी सुष्मिता देव ने हिंसा पर बीजेपी पर साधा निशाना। पंजाब और यूपी चुनाव से पहले वापस हो सकते हैं कृषि कानून। अखिलेश ने बीजेपी के पूरे प्लान का किया खुलासा। कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे अहम बैठक। पश्चिम बंगाल में तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा पान मसाला 1 साल के लिए हुए बैन। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, भाजपा का झूठ का फूल अब बना लूट का फूल। विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेगी कांग्रेस। 30 अक्टूबर को गोवा के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल की पंजाब के सीएम चन्नी से मांग, किसानों को मिले दिल्ली की तर्ज पर मुआवजा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा में 40 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ कैंप में गुजारी रात। एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा, आरोपी ने सबूतों से की छेड़छाड़। गवाहों को भी प्रभावित करने का किया प्रयास। भारतीयों के लिए अच्छी खबर, टीके की दोनों खुराक लाने वाले यात्रियों के लिए सभी पाबंदियां हटाएगी अमेरिका। आरएसएस का मंथन। कर्नाटक में कार्यकारी मंडल की बैठक। 28 अक्टूबर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की होगी चर्चा। भारत की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मिलेगी मंजूरी। डब्ल्यूएचओ अगले 24 घंटों में लेगा अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लखीमपुर घटना के गवाहों को सुरक्षा देने का दिया निर्देश। कहा, तेजी से दर्ज करे गवाहों के बयान। नवाब मलिक के फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप पर बोले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े, मुंबई आकर दूंगा जवाब। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। अदालत की निगरानी में की गई है जांच की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दावा, उत्तराखंड में बीजेपी के अंदर मची भगदड़ की स्थिति। कांग्रेस में आना चाहते हैं कई लोग। शिवसेना का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी खुद को केंद्रीय जांच एजेंसियों का मानती है आका। योगी सरकार 28 लाख कर्मियों व पेंशनरों को दिवाली से पहले देगी बोनस व डीए। राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए किया अप्लाई। T20 वर्ल्ड कप के बाद संभालेंगे जिम्मेदारी। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, लोगों की बढ़ाएगी मुश्किलें। यहां जाने मौसम का ताजा हाल। यूपी चुनाव में एक नई हाई प्रोफाइल पार्टी की होगी एंट्री। हिंदी भाषी क्षेत्र में धूम मचाने के लिए पूरी तरह तैयार टीएमसी।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला। पाक की जीत पर पटाखे फोड़ने वालों का डीएनए नहीं हो सकता भारतीय। सोना पिछले 2 महीने के उच्च स्तर पर, चांदी हुई सस्ती, जाने सराफा बाजार का नया भाव। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम का सिद्धू पर वॉर कैप्टन को शर्मिंदा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कर रहे हैं कोशिश। शेयर बाजार हरे निशान में, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 300 अंक से अधिक की तेजी, निफ्टी 18,200 के पार। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की प्रेरक कहानियां अब नमो ऐप पर होगी उपलब्ध। जी हां, आम जन के बीच लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं के बीच से जुड़ी प्रेरक कहानियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक नमो ऐप पर उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी को कई राज्यों और केंद्र में सेवा करने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी और अच्छा करने के लिए उत्साहित करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और कई राज्यों में सेवा करने का जो मौका मिला है वो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से ही संभव हो पाया है। पीएम मोदी ने खुद सिलसिलेवार ट्वीट कर यह जानकारी दी और कहा कि इसके लिए नमो ऐप पर कमल पुष्प नाम से एक खंड बनाया गया है, जो जन संघ से लेकर वर्तमान तक पार्टी की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने वाले कार्यकर्ताओं की प्रेरक कहानियों के बारे में जानने और उसे साझा करने का मौका देता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बीजेपी के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले कुछ कार्यकर्ताओं की कहानी भी साझा की, जिनमें उत्तराखंड के पंडित देवेंद्र शास्त्री और कर्नाटक के एस मल्लिकार्जुन शामिल हैं। शास्त्री जन संघ के सह संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी रहे, जबकि मल्लिकार्जुन कर्नाटक के तुमकुर से सांसद और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। सोनिया गांधी ने पार्टी में अनुशासन और एकजुटता पर दिया जोर। मोदी सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी आरएसएस के झूठ का करना है पर्दाफाश। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के भीतर अनुशासन एवं एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि पार्टी में राज्य स्तर के नेताओं के बीच नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टता एवं समन्वय का अभाव दिखता है। पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अगर लड़ाई जीतनी है तो जनता के समक्ष भाजपा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दुष्प्रचार एवं झूठ को बेनकाब करना होगा। सोनिया गांधी ने कहा, हमें वैचारिक रूप से भाजपा आरएसएस के द्वेषपूर्ण अभियान से लड़ना होगा। अगर हमें इस लड़ाई में जीतना है तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा करके लोगों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। हमारा अपना इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर किसी संगठन को अन्याय और असमानता के खिलाफ सफल होना है, अगर उसे हाशिए पर पड़े लोगों के हथियारों की प्रभावी रूप से हिमायत करनी है, तो उसे जमीनी स्तर पर एक व्यापक आंदोलन खड़ा करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने हमारी संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास किया है ताकि वह जवाबदेही से बच सके। बीजेपी ने संविधान के आधारभूत मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया है ताकि वह खुद के लिए निचले स्तर के लिए मानक रख सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमें सरकार के दमन के शिकार पीड़ितों के लिए अपनी लड़ाई को दोगुनी ताकत देनी है, चाहे वह हमारे किसान और खेतीहर मजदूर हो, रोजगार के लिए लड़ते युवा हो, छोटे एवं मझोले कारोबारी हो या फिर हमारे वंचित भाई बहन हो। सीएम केजरीवाल का ऐलान, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली वासियों को कराएंगे अयोध्या का मुफ्त दर्शन। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब दिल्ली वासियों को अयोध्या का भी मुफ्त दर्शन कराएगी। केजरीवाल अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर और राम जन्मभूमि स्थल का दर्शन करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चला रहे हैं। इसके तहत हम दिल्ली के लोगों को वैष्णो देवी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा और वृंदावन समेत विभिन्न तीर्थ स्थलों की फ्री यात्रा कराते हैं। अब हम दिल्ली वासियों को अयोध्या के भी मुफ्त दर्शन कराएंगे। केजरीवाल ने कहा कि इस सिलसिले में दिल्ली सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें इस फैसले पर मुहर लगाई जाएगी। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। पंजाब और यूपी चुनाव से पहले वापस हो सकते हैं कृषि कानून, अखिलेश ने बीजेपी के पूरे प्लान का किया खुलासा। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आशंका व्यक्त की है कि मोदी सरकार आगामी पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर कृषि कानूनों को वापस ले सकती है और बाद में चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें नए सिरे से लागू कर सकती है। बीजेपी पर केवल कॉरपोरेटों की सेवा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार उन उद्योगपतियों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने कृषि कानूनों के कारण पहले से ही साइलो और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थापना की। अखिलेश यादव ने अनौपचारिक बातचीत में कहा, हो सकता है मैं आज कह रहा हूं आपसे कि पंजाब के चुनाव को देखते हुए हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाएं और फिर चुनाव के बाद नया कानून फिर आ जाए, क्योंकि यह उन कॉरपोरेट्स की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने कृषि कानून लागू करने के बाद आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना पर पहले ही पैसा खर्च कर दिया। अखिलेश ने आगे कहा कि सरकार जल्द ही कुशीनगर में हाल ही में उद्घाटन किए गए हवाई अड्डे को बेच सकती है। उन्होंने कहा कि वह मुख्य रूप से रोजगार में आरक्षण जैसे लाभों से वंचित करने के लिए सब कुछ बेच रही है, तो एक निजी संस्था द्वारा परियोजना के अधिग्रहण के बाद लागू नहीं होगा। नवंबर में बैंकों की यह बम्पर छुट्टियां, जरूरी काम हो तो पहले ही निपटा लें, यहाँ देखें पूरी लिस्ट। जी हां, अक्टूबर माह खत्म होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अगले महीने नवंबर के शुरुआती दिनों में ही देश भर में धूमधाम से मनाए जाने वाला त्योहार दीपावली पर्व है। त्योहार के सीजन में बैंकों में भी नवम्बर के पहले हफ्ते से ही छुट्टियां है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के अवकाश की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें नवम्बर माह में धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती अन्य कई बड़े त्योहार को मिलाकर कुल 17 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये 17 दिन की छुट्टियां पूरे देश के बैंकों में एक साथ नहीं होंगी, क्योंकि कुछ राज्यों में वहाँ के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहारों के हिसाब से ही उस दिन की छुट्टियां होती हैं। इसलिए यदि आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो बैंकों की छुट्टी के हिसाब से अपने काम को जल्दी से निपटा लें, जिससे आपको बाद में किसी तरह की कोई परेशानी ना करनी पड़े। नवम्बर में इन दिनों बंद रहेंगे बैंक। 1 नवम्बर को बेंगलुरु में इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे। 3 नवंबर से 6 नवंबर तक बैंकों में दिवाली का अवकाश रहेगा। 10 और 11 नवंबर को छठ पूजा के अवसर पर पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे। 12 नवंबर वांगला उत्सव के अवसर पर शिलोंग में सभी बैंक बंद रहेंगे। साथ ही 19, 22 और 23 नवंबर को विभिन्न राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 7, 14 व 21 नवंबर को रविवार और 13 व 27 नवंबर को दूसरा व चौथा शनिवार होने की वजह से पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, लोगों की बढ़ाएगी मुश्किलें, यहाँ जाने मौसम का ताजा हाल। जी हाँ, मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सुबह शाम सर्दी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के विभिन्न जिलों में सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। दरअसल देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून ने विदाई ले ली है। ऐसे में कई राज्यों में लोग ठंड को महसूस कर पा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में देश के कई क्षेत्रों में सामान्य से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में कई इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और ओलावृष्टि ने राजस्थान में तापमान कम कर दिया है और अब आने वाले दिनों में भी दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है।